हेलो एंड मोस्ट वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग प्लांट किंगडम को स्टडी कर रहे हैं और प्लांट किंगडम में आज हम टेरिडोफाइट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जिन बच्चों ने अभी तक इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया प्लीज़ कर दीजिए ताकि वो भी इस डिस्कशन का फ़ायदा उठा पाएँ। टेरिडोफाइट्स में बेसिकली हॉर्सटेल और फर्न्स को इंक्लूड किया जाता है। टेरिडोफाइट को हिस्टोरिकली मेडिकल पर्पस के लिए और सॉइल बाइंडर की तरह यूज़ किया जाता था। आजकल इसे सबसे ज़्यादा ऑर्नामेंटल की तरह यूज़ किया जाता है। शादियों में और बुके में आप देखते होंगे ग्रीन कलर की पत्तियों का यूज़ होता है, वो टेरिडोफाइट या फर्न होते हैं मेनली। ठीक है, इवोल्यूशन की बात करें तो बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसको ज़रूर लिखना, ये नीट में रिपीट किया जा सकता है। इवोल्यूशनरी ये वो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। भाई ब्रायोफाइटा भी टेरेस्ट्रियल प्लांट थे लेकिन उनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता था और ये पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जिसमें वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। हालांकि इनका जाइलम और फ्लोएम लेस डेवलप है, पूरी तरह से डेवलप नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट मेंबर ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स हैं। दीज आर द यानी टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट मेंबर ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, टेरिडोफाइट मेनली कूल डैम्प शेडी प्लेसेस यानी जहाँ पे थोड़ा सा नमी हो ऐसी जगह पे उगना पसंद करते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में देखने को नहीं मिलते हैं। वहीं पे देखने को मिलते हैं जहाँ पर ऐसा टेम्परेचर या ऐसी कंडीशन होती है। अब टेरिडोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, जबकि आप लोगों ने एल्गी और ब्रायोफाइट का भी लेक्चर पहले सुना था। वहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी होती थी वो क्या होती थी बच्चों? गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट वहाँ पर मेन प्लांट बॉडी होती थी और स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट पर डिपेंड रहता था। बट यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी कौन है? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट वेल डिफरेंशिएटेड है किसमें? ट्रू रूट। अब देखिए यहाँ पर शब्द है ट्रू रूट, जबकि ब्रायोफाइटा में ऐसा कुछ नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू आ चुका है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स पाई जाती हैं इनकी बॉडी में। सो दीज ऑर्गन्स पसेस वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू। यहाँ पर आप फिगर में देख पा रहे होंगे और इस चित्र को देख के आप समझ गए होंगे कि मैं किस सजावटी पौधे की बात कर रहा हूँ। स्टेज पे अक्सर ये ग्रीन वाले पत्ते सजाए जाते हैं, आपने देखा होगा। नीचे रूट्स हैं, ये राइजोम, जो अगर स्टेम ज़मीन के अंदर होता है तो उसको राइजोम बोल देते हैं। तो ये नीचे है, ठीक है, और ये न्यू लीव्स और ये पूरी तरह से कंप्लीट लीव्स। तो आप देख रहे हैं स्टेम भी है, रूट भी है, लीव्स भी हैं। ठीक है बच्चों, द लीव्स इन टेरिडोफाइटा आर स्मॉल एज इन सिलेजिनेला और लार्ज एज इन फर्न। कहने का मतलब ये है कि टेरिडोफाइटा में छोटी पत्तियां भी हो सकती हैं, बड़ी पत्तियां भी हो सकती हैं। तो जैसे कि ये नीचे वाला फिगर आप देख पा रहे हो, ये सिलेजिनेला का फिगर है। इसमें जो पत्तियां हैं छोटी हैं, यानी कैसी हैं? माइक्रो टाइप की हैं। कैसी हैं बच्चों? माइक्रो हैं। तो इनको माइक्रोफिल्स कहा जाएगा। अच्छा, फिल का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं ना। फिल्स का मतलब होता है लीव्स यानी पत्तियाँ। फिल्स का मतलब लीव्स यानी पत्तियाँ। ठीक है, याद रहेगा बच्चों। ओके, और कई जगह बड़े बड़े पत्ते भी होते हैं, जैसे कि फर्न में आप लोगों ने देखा ही होगा, बुके वगैरह में, है ना। ओके, तो छोटी पत्तियाँ भी हो सकती हैं, बड़ी पत्तियाँ भी हो सकती हैं। द स्पोरोफाइट bears sporangia that subtended by leaf-like appendages called sporophylls। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो क्या बोलते हैं स्पोरोफिल, ध्यान से समझिएगा। स्पोरो यानी स्पोर वाला, फिल यानी यस मैंने अभी भी बताया ना, पत्तियाँ यानी लीव्स। ऐसी पत्तियाँ जिन पे स्पोर का डेवलपमेंट होगा। और वो स्पोर का डेवलपमेंट किसके अंदर होगा? तो एक उनका घर होगा। मैंने आपको समझाया था कि जब GIUM कहीं लिखा हो, जियम, बॉटनी में अगर ये वर्ड लिखा है तो इसका मतलब होता है उसका घर। क्या? उसका घर, हाउस, जहाँ पे वो रहता है। ठीक है ना। तो स्पोरेंजिया यानी स्पोरेंजियम किस? तो जियम है यानी घर है। किसका घर है? स्पोर का। स्पोर स्पोरेंजिया के अंदर होगा
और ये स्पोरेंजिया है उसका डेवलपमेंट जिस पत्ती पर होगा, क्योंकि नॉर्मली लीफ में ही इनका डेवलपमेंट होता है लोअर प्लांट्स में, बाद में ये फ्लावर्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो जिस पत्ती पर इस स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होगा उसे स्पोरोफिल कहेंगे। कौन सी पत्ती कहेंगे? स्पोरोफिल पत्ती कहेंगे, या आप उसको नॉर्मली स्पोरोफिल ही कहेंगे। समझ में आ गया अच्छे से? ओके। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स may form distinct compact structure called strobilus या स्ट्रोबिलस अगर सिंगल होगा तो, और कोन्स जैसे कि सिलेजिनेला और इक्विसिटम में कॉमनली देखने को मिलता है। अब आप नीचे वाले स्ट्रक्चर को यहाँ पर देखो बच्चों, ये सिलेजिनेला है और ऊपर आप ये जो स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हो, ये पत्तियाँ एकदम से एक साथ जुड़ के घना सा स्ट्रक्चर बनाती हैं, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रही हैं। इसी को यहाँ पर स्ट्रोबिलस कहा जाता है। एक सिंगल है तो स्ट्रोबिलस, बहुत सारे हैं तो स्ट्रोबिलाई। अब समझ में आ रहा है? यानी ये जो पत्तियाँ हैं अब इस पे स्पोर का डेवलपमेंट वगैरह अच्छे से होता है। जबकि ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है इसको हम इक्विसीटम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इक्विसीटम। इसका कॉमन नेम हॉर्स टेल, जो आपने शुरू में डिस्कशन में पढ़ा था, इसी को हॉर्स टेल कहा जाता है। इक्विसीटम को ही हॉर्स टेल बोलते हैं, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं ये डंडे जैसा स्ट्रक्चर है ना, और ये जो बड़ा सा डंडे जैसा स्ट्रक्चर है यही क्या है? यही स्टेम है। अब स्टेम में आप देख पा रहे हैं जहाँ जहाँ पर गोल गोल स्ट्रक्चर बना है वहाँ पे पत्तियाँ भी निकली हैं, लीव्स भी हैं। तो इस जो गोल गोल स्ट्रक्चर है जहाँ से पत्तियाँ निकली इसको कहा जाता है नोड। क्लास 9th वगैरह में आपने पढ़ा होगा। और किसी भी दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है इंटर नोड। ये समझ में आ गया? ओके गुड। अब एकदम टॉप पोजीशन पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो एकदम कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज़ कॉल्ड कोन। दिस इज़ कॉल्ड कोन, या इसी को स्ट्रोबिलस और अगर प्लूरल है तो स्ट्रोबिलाई कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको कुछ चेंज ब्रायोफाइटा के कंपैरिजन में यहाँ देखने को मिल रहा होगा। अब ये जो कोन या स्ट्रोबिलस है ना, ये एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसा बिलीफ है कि यही स्ट्रोबिलस या कोन फर्दर हाइयर प्लांट्स में लाइक जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये प्रॉपर कोन और एंजियोस्पर्म में फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी यहाँ से इवोल्यूशन की एक शुरुआत हो गई है ना? बहुत अच्छे। ओके। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर। अब भाई स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया मतलब स्पोरेंजियम, यानी स्पोरेंजिया का घर, मतलब स्पोर का घर स्पोरेंजिया। तो किसका घर है स्पोरेंजिया? स्पोर का। तो भाई स्पोर ही तो प्रोड्यूस होगा ना, यही तो मैंने पीछे समझाया था। तो स्पोर कहाँ प्रोड्यूस होगा? स्पोरेंजिया में। कौन सी प्रोसेस के थ्रू? मियोसिस के थ्रू, ठीक। तो स्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगा तो स्पोर बनेंगे, और ये कहाँ होगा? स्पोरेंजिया के अंदर। कई बार इसे सोराई भी कहा जाता है, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, SORI, सोराई। और सिंगल होगा तो इसे सोरस कहते हैं। तो ऐसे कई वर्ड्स, टर्म्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे जैसे और हायर स्टडी में आओगे बच्चों, और भी ज़्यादा आप पढ़ेंगे इस बारे में, और भी ज़्यादा इसको समझेंगे, ठीक है। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक, फिर से समझिएगा, फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमीटोफाइट विच इज़ कॉल्ड प्रोथैलस। अब ये जो प्रोथैलस है, ठीक है, द गैमेटोफाइट्स बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, और जिसमें मेल होगा उसको एंथेरिडिया और फीमेल को अर्चिगोनिया कहेंगे। ये समझ में आ रहा है? तो ये प्रोथैलस ही बाद में इसी पे क्या जो आपके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होंगे, ठीक है ना। अब एंथेरिडिया यानी एंथर यानी मेल, एंथर यानी मेल, आर्चिगोनिया गोनियम, ठीक है, किसके लिए? आर्ची यानी फीमेल। तो मेल और फीमेल गैमेट्स यहाँ पर
बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा यहाँ पर। कैसे? देखिए, वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ एंथेरोजॉइट्स। प्लीज़ इसको भी नोट कर लीजिएगा। यानी जैसे कि ब्रायोफाइट में एंथेरोजॉइड के ट्रांसफ़र के लिए वाटर एकदम इसेंशियल फैक्टर था, आप देख सकते हैं कि यहाँ भी वाटर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ऑल्दो एनसीईआरटी में लिखा गया है कि ब्रायोफाइटा इज़ द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, लेकिन बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि साफ साफ ये एनसीईआरटी की ही लाइन मैंने यहाँ कॉपी कर दी है ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। तो ये भी एम्फीबियन है, बट चूँकि लिखा नहीं गया है तो केवल आप ब्रायोफाइटा को टिक करेंगे। ओके, सो water is required for the transfer of antherozoids. The male gametes release from the antheridia to the mouth of archegonium. Fusion of male gamete with egg present in archegonium. Egg कहाँ है? archegonium के अंदर ही है। ओके, आगे आपको फिगर भी देखने को मिलेगा। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। तो इसकी वजह से मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न की वजह से जो नया सेल बनेगा वो डिप्लॉयड होगा और उसे जाइगोट बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? जाइगोट। सो इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूसेस अ मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट विच इज़ द डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट। तो ये क्लियर हो गया ना। आगे मैंने एक लाइफ साइकिल लगा रखी है नेक्स्ट पेज पे, जिसको कि आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो आइए पहले लाइफ साइकिल को बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब देखिए ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये गैमेटोफाइट है, इसी को थैलॉइड कहा गया है। थैलस लाइक या थैलॉइड, इनकॉन्स्पिक्यूअस, यानी इसमें हमें रूट, स्टेम, लीफ वगैरह अच्छे से देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये कैसा कैरेक्टर शो कर रहा है? एक लेस एडवांस कैरेक्टर, प्रिमिटिव कैरेक्टर, यानी ये दिखा रहा है कि इनका इवोल्यूशन ब्रायोफाइटा जैसी चीज़ों से ही हुआ होगा, है ना, यानी अचानक से बहुत एडवांस नहीं हुए हैं। खैर, इनमें गैमेट्स का डेवलपमेंट होगा। कहीं पर मेल ऑर्गन, जैसे एक ही बॉडी पर दोनों भी हो सकते हैं, मेल और फीमेल ऑर्गन अलग अलग बॉडी पे भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये जो एरिया मार्क मैं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल रेड, यहाँ पर मेल ऑर्गन है। अब मेल ऑर्गन मतलब आपको पता है ना, एंथीरिडिया जो क्या बोलते हैं, जिसके अंदर एंथर होंगे, समझ में आ रहा ना, या मेल स्पर्म का डेवलपमेंट सीधे सीधे कह लीजिए। तो अब इसके अंदर मियोसिस होगा, एक मदर सेल है, उसमें मियोसिस होगा तो 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। कितनी डॉटर सेल्स? 4 डॉटर सेल्स, और ये चारों के चारों फिर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। ऊपर की ओर यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देख पा रहे हो, जो अभी मैं एरिया रेड कर रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर आर्चीगोनियम है। हर एक आर्चीगोनियम में एक एग सेल प्रेजेंट है। हर एक आर्चीगोनियम के अंदर एक एग सेल प्रेजेंट है। अगल बगल ये देखिए, सेफ्टी के लिए इसके अगल बगल सेल्स प्रेजेंट होती है जो जैकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। इसको कई बार जैकेट भी कहा जाता है, जैकेट सेल्स कहा जाता है। ठीक है, अब वाटर के थ्रू, वाटर की मदद से ये जो स्पर्म है वो एंथेरिडियम से रिलीज़ होके आर्चीगोनियम के माउथ तक वाटर से पहुंचेंगे। तो वाटर की ज़रूरत यहाँ पे रहती है। अब यहाँ पर जो स्पर्म पहले एग को रीच करेगा वो फर्टिलाइज़ करेगा और जाइगोट का डेवलपमेंट हो जाएगा। ये जाइगोट का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? आर्चीगोनियम के अंदर ही हो रहा है। फिर से सुनिए, जाइगोट का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? आर्चीगोनियम के अंदर ही हो रहा है। अब ये जाइगोट माइटोसिस करेगा और धीरे, माइटोसिस में क्या होगा कि क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, यानी 2n ही रहेगा। जितनी भी सेल बनेंगी वो 2n ही रहेंगी। वो नंबर, इसमें क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अब ये जो माइटोसिस करेंगे और माइटोसिस करने के बाद पूरी की पूरी एक कंप्लीट स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी, जिसमें कि लीफ, स्टेम, रूट देखने को मिलता है। और यही डोमिनेंट फेज़ ऑफ टेरिडोफाइट लाइफ है, यानी यही मेन प्लांट बॉडी है।
ठीक है ना। यानी अब इसके ऊपर किसका डेवलपमेंट होगा, ये जो नई प्लांट बॉडी बनी है इस पर किसका डेवलपमेंट होगा, तो स्पोर का डेवलपमेंट होगा, इसीलिए इसको स्पोरोफाइट कहते हैं। जिस पर गैमीट का डेवलपमेंट होगा उसे गैमीटोफाइट, जैसे ये गैमीटोफाइट है, लेकिन ये जो नीचे जिसमें पत्ती जैसी पूरी स्ट्रक्चर दिख रही है इस पर स्पोर बनेंगे, इनकी पत्तियों पर स्पोर बनेंगे। तो पत्तियों को ऐसी पत्ती है जिस पे स्पोर बनेंगे उसको स्पोरोफिल कहेंगे। फिर वही स्पोर रिलीज़ होंगे और फिर वही क्या बोलते हैं गैमीटोफाइट स्ट्रक्चर बनाएंगे। खैर, तो ये आपको लाइफ साइकिल अच्छे से समझ में आ गई। इसी पर फिर से स्पोर बनेंगे, स्पोर रिलीज़ होंगे, स्पोर गैमेटोफाइट बनाएंगे, गैमेटोफाइट में अलग अलग गैमेट मियोसिस की प्रोसेस से बनेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर स्पोरोफाइट बनेगा। तो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट की लाइफ साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। ओके, गैमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस टू ग्रो। आपने देखा ना कि वो बहुत ही लेस एडवांस कैरेक्टर है गैमेटोफाइट्स का, तो उसको डेवलप होने के लिए वो प्रोथैलस लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसको डेवलप होने के लिए कूल, डैम्प और शेड मतलब कि नमी और ठंडी वाली जगह चाहिए। सो बिकॉज ऑफ दिस, मतलब इस घटना की वजह से, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कूल, डैम्प और शेडी प्लेस। तो ये जो रिक्वायरमेंट है, सो बिकॉज ऑफ दिस रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट, the need of water for fertilization, the spread of pteridophyte is limited, है ना। पानी की ज़रूरत है फर्टिलाइजेशन के लिए और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है इसकी कि ठंडा होना चाहिए, डैम्प होना चाहिए, शेडी होना चाहिए। इसीलिए जियोग्राफिकली ये बहुत ही कम जगह पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स, इनको अलग से ग्रो कराना पड़ता है, बहुत मेहनत का काम है। क्लियर हो गया बच्चों? आई होप कि आपको बहुत अच्छे से इसकी लाइफ साइकिल समझ में आ गई है। अगर आपकी इंटरनल एग्ज़ाम में लाइफ साइकिल बनाने को आएगा तो इजीली बना लोगे। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो नीट में कई बार पूछे जाते हैं, और ये जो इस साल नीट का ये पेपर हुआ है ईयर 2023, इसमें एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछा गया था और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था और वो यहाँ पे है, तो हम डिस्कस करते हैं उसे। इन majority of pteridophytes all the spores are similar kinds। तो जब सभी स्पोर एक ही तरह के होते हैं, सिमिलर काइंड होते हैं, सेम, तो यानी होमो, क्या होमो, तो ऐसे प्लांट्स को होमोस्पोरस प्लांट कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? होमोस्पोरस। लेकिन सिलेजिनेला, याद कर लेना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सिलेजिनेला और साल्विनिया, फिर से रिपीट करो बच्चों, सिलेजिनेला और साल्विनिया, यहाँ पर दो तरह के स्पोर एक ही प्लांट बॉडी पर पाए जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? सो दे प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर, मैक्रो एंड माइक्रो स्पोर। तो ऐसे जेनेरा को हम हेटेरोस्पोरस प्लांट बॉडी कहते हैं। तो इस बार नीट में यही क्वेश्चन पूछा गया था, हेटेरोस्पोरस प्लांट बॉडी, सिलेजिनेला, साल्विनिया। कितना सटीक आंसर है, बिल्कुल आंखों के सामने एक लाइन में ये आंसर है, एनसीईआरटी में छपी हुई लाइन, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर। 4 नंबर मिल गए, 40,000 बच्चों से रैंक ऊपर हो गई आपकी। ठीक, ओके गुड, आगे बढ़ते हैं। द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट टू गिव फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली। ओके गुड, तो मेगा है बड़ा है तो फीमेल, माइक्रो है छोटा है तो मेल, ये याद रखना। द फीमेल गैमेटोफाइट्स इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स, मतलब अलग अलग जीनस में अलग अलग समय तक अपने पेरेंट प्लांट से जुड़े रहते हैं। कौन? फीमेल गैमेटोफाइट्स जो होते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू द यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। वो जो आपने देखा था ना कि आर्चिगोनियम के अंदर ही जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा था, एम्ब्रियो बन रहा था, तो ये जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होगी? वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होगी। ओके, दिस इवेंट इज़ द प्रिकर्सर। अब ये फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, ये भी नीट में आया है और फिर से आ सकता है। इस बार नहीं आया है लेकिन ये फिर से आ सकता है। सो दिस इवेंट इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। देखिए
सिलेजिनेला, साल्विनिया या जो भी टेरिडोफाइट्स आपने पढ़े, यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू बन गया, कोन बन गया, लेकिन सीड नहीं बना। लेकिन ये जो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर यानी आर्चिगोनियम के अंदर जाइगोट का बनना, एम्ब्रियो का बनना, ये स्टार्ट हुआ ये प्रोसेस। इसी से माना जाता है कि फ्यूचर में जब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आएंगे तो वहाँ पर सीड जो बनेंगे उसकी शुरुआत टेरिडोफाइट के इसी क्या बोलते हैं एक्टिविटी से हो चुकी है। सो दिस इवेंट इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ द सीड हैबिट कंसीडर्ड एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। तो मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चंस तो आपको देखते देखते ही सॉल्व हो गए होंगे। मज़ा आया होगा तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, रिपीट करिएगा। और अब आपको कुछ नई नई चीज़ें मैं दिखा देता हूँ फोटोग्राफ में, और फिर उसके बाद इस लेक्चर को ख़त्म कर देते हैं। देखो बच्चों, ये है साइलोटम, ये है लाइकोपोडियम। स्ट्रक्चर्स आप देख लीजिए। इसी तरह से आपको स्पोर दिखाना था ना, ये देखिए पत्तियों में पीछे, इसी को सोराई भी कहा जाता है या सोरस, ठीक है। अब ये क्या है, एक तरह का स्पोरेंजियम है, इसके अंदर स्पोर होते हैं। जो गोल गोल दाने दिख रहे हैं इनके अंदर स्पोर होंगे, जो बहुत सारे स्पोर बनते हैं। ये समझ में आ रहा है ना। तो ये सोरस या सोराई के अंदर बहुत सारे स्पोर पाए जाते हैं। अब ये क्योंकि पत्तियों पर ही स्पोर का डेवलपमेंट हो गया या सोराई का डेवलपमेंट हो गया, इसलिए पत्तियों को स्पोरोफिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पोरोफिल कहा जाता है। तो ये टेरिस नाम का फर्न है। ओके, आप ये देख पा रहे हैं लाइकोपोडियम में कितने बढ़िया सुंदर सुंदर स्ट्रॉबिला लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं, है ना। ओके, द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, 4 क्लासेस में। पहला साइलोप्सिडा, जिसमें साइलोटम आता है, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर है। देन लाइकोप्सिडा, जिसमें सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम आता है। सिलेजिनेला पीछे आपने देखा और ये लाइकोपोडियम का स्ट्रक्चर आपके सामने है। देन स्फिनोप्सिडा, जिसमें कि इक्विसीटम आता है, जो हॉर्स टेल जिसको हम कहते हैं। देन टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा सबसे एडवांस माने जाते हैं, जिसमें कि फर्न वाले जितने भी वो क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर होते हैं वो आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम। तो यहाँ पे मैंने टेरिस का स्ट्रक्चर ऑलरेडी पेस्ट कर रखा है। तो ये जो इवोल्यूशन, ये जो 4 क्लासेस होती हैं, ये इवोल्यूशन के क्रम में लगे होते हैं। जो सबसे पहले होता है वो सबसे कम एडवांस, उससे ज़्यादा एडवांस, फिर स्फिनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा से ज़्यादा एडवांस, और टेरोप्सिडा सबसे एडवांस। फिर माना जाता है कि इन्हीं से धीरे धीरे जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स हैं उनका डेवलपमेंट, उनका एडवांसमेंट शुरू हुआ होगा। आई होप बहुत मज़ा आया होगा। तो बच्चों मस्त होके पढ़िए। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।